does not challenge you, it would not change you. And your challenge is for SSC CGL 2020 to crack on with good marks, that is score up for 180 plus. Hello students, welcome to my channel विद्या टेम्पल. बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल में हम आपको तैयारी करवाएंगे बैंकिंग, एसएससी एंड कैट की. इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की तैयारी कराने जा रही हूँ एसएससी सीजीएल 2020, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने ज़रूर देखा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने जो भी ट्रिक्स बताई हैं. एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक. और आज का हमारा कवरेज रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फॉर प्लेसेस, दैट इज the places which are given in the sentence form, the denotion of a situation, the denotion of an appropriate address for that particular sentence को एक short form में हम लोग कैसे convert करेंगे, उसका हमें one word substitution. आप मेरे साथ जब वीडियो में बने रहेंगे, then you will thoroughly read it out and learn it. English is not a difficult subject. It is an easy when it is made by me and learned by you. इस वीडियो को जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. एंड हमारे साथ प्रीवियस वीडियोस के लिए जो मिस्ड आउट कर दिया आपने कॉन्सेप्ट्स को, उनके लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड यू कैन री लर्न दीज concepts by my videos. Let's move on to the board and start our new topic, that is one word substitution of places. आज जो हम places के बारे में बात करेंगे, वो places can be of government offices, it can be related to the kitchen, it can be related to your schools also. So particular place को जो नाम दिया जा रहा है, to make your answers short, to make your essays short, we really and frequently use these one word substitution. That also increases your English standard. Okay, so one word substitution का first example है, that is archives. I will explain you all these one word substitution as by my writing. A place where government records are kept. आर्चीव्स का मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट. रिकॉर्ड्स आर केप्ट. सिंपल सेंटेंस है, बट इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में जो बात हो रही है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर दोज रिकॉर्ड्स which are kept as files and in that particular room को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, archives. A place where government records, जहाँ पे गवर्नमेंट की सारी फाइलें, सारी डॉक्यूमेंट्स legally and kept in a collective form at one particular place. That particular place को हम लोग ने substitution word, हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, we say to that particular word is archives. A place where government, specifically देखिए लिखा हुआ a government records are kept. That particular place is known as archives. Second example की हम move करते हैं and learn करते हैं. The second is casino. CASINO. What is meant by casino? A place with gambling tables. A place with gambling tables etc. are kept. जहाँ पर हम लोग गैम्बलिंग करते हैं, मतलब कि जहाँ पर हम लोग को गेम्स दी जाती है जिसमें हम लोग को गेस ऑन करना पड़ता है. एंड दीज आर लक बाय चांस गेम्स. इफ़ यू पॉइंट आउट अ सिंगल नंबर, अगर आप उस नंबर को पॉइंट आउट करते हैं और वो नंबर रैंडमली आ जाता है, इट्स अ गैम्बलिंग गेम, मीन्स इट्स अ लक बाय चांस गेम. दैट इज नॉट दैट इट इज यू आर गोइंग बाय
step by step process and you're surely to win it. These are guesses. Guess होता है कि आपका नंबर luckily appear हो जाए and you can win a huge amount of money. Either of you can lose of your money. It's a gambling effect. It's not a proper sequence way of doing any games. ये कोई गेम वो नहीं है जिसमें आपका स्टेप्स फॉलोड अप होंगे. इसमें वो है जिसमें आपको लक या आपका गेम बाय एनी ऑफ द कोऑर्डिनेशन विच यू मेंटेन विद द लक, आपकी लक के अकॉर्डिंग ये चीज आती है. गैम्बलिंग इज दैट पर्टिकुलर प्लेस. ये कसिनो आपने मोस्टली यू विल बी सीइंग इन द Goa or in the foreign countries. Now it is most probably it is in India also it is available. यहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा कसिनो का ट्रेंड चालू हो गया है. बट कसिनो में मेनली गेम्स होती है जिसमें आपके लिए एक परचेजिंग अ टिकट होती है, देन यू गो फॉर अ फर्दर गेम्स एंड entertaining yourselves and purchasing and thinking it off that you can win a huge amount or you can lose off that particular amount which you are पुटिंग ऑफ. आप कुछ अप्लाई करते हैं उसके अंदर कि आपको इतना मिलेगा, मतलब कि आप उसमें लगाते हैं पैसा. जिसको कहते हैं कि एज अ शेयर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, बट इसमें आप पैसा लगाते हैं, दाव पे लगाते हैं. एंड यू थिंक दैट यू कैन डबल इट ऑफ, यू कैन ट्रिपल इट ऑफ और यू कैन इवन लूज इट ऑफ. आप हार भी सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं. दाव लगाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये गैम्बलिंग होती है. उस गैम्बलिंग के स्पॉट को, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया? वो कसिनो. व्हाट इज दैट नेम? इज इट इज कसिनो. द फर्स्ट वी लर्नड इज आर्चीव्स. दैट वाज अ प्लेस वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट. Second is casino, a place where gambling games are happening. Okay, the third we will move it. Symmetry. What is meant by symmetry? Symmetry मतलब क्या होता है? Cemetery is a graveyard where the dead bodies are buried. Cemetery वो जगह होती है जहां पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है. ग्रेवयार्ड. where the dead bodies are buried. वो जगह जहाँ पर लोग को, जो मरे हुए लोगों को लाया जाता है और उनको दफनाया जाता है. इट्स नॉट दैट दे आर प्रोन टू फायर, मतलब कि आग के हवाले नहीं कर दिया जाता है या उनको किसी और वे ऑफ में मुक्ति नहीं दी जाती है. उनके लिए एक सुटेबल थिंग जो कही जा रही है कि दे आर बरिड. वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज आर बरिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री. अ ग्रेवयार्ड, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री. प्लीज नोट डाउन अलॉन्ग विद मी एंड गेट अ रिविजन विद मी ऑल्सो. लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल ऑफ इट. प्लेसेस का जैसे जैसे आप लोग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, आपको प्लेसेस जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, मैंने आपको बताया ना, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्कूल्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर गेम्स, इट कैन बी रिलेटेड टू, मतलब कि जो आपकी सोसाइटी में वेयर यू गो और वेयर यू हैव नॉट गॉन, दे मे बी रिलेटेड टू दोज ओनली. फोर्थ हम जाएंगे क्लॉक रूम. व्हाट इज दिस क्लॉक रूम? क्लॉक रूम किसको बोलते हैं? अ प्लेस वेयर, अ प्लेस in railway station where luggages are kept. A place of luggage. A place of luggage at railway station. रेलवे स्टेशन की बात हो रही है. रेलवे स्टेशन में जहाँ पर हम लोग अटैचियाँ या बैग्स को रखते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम. अ प्लेस वेयर लगेजेस एंड बैग्स आर केप्ट. दीज प्लेसेस आर नोन एज क्लॉक रूम. ओके, जहाँ पर हम लोग को अगर वेट करना, दैट मीन्स दीज आर द वेटिंग एरिया ऑफ द रेलवे स्टेशन. कि अगर आपकी ट्रेन नहीं आई है
and you are waiting for your train for past 2 hours, तो आप उस particular area में बैठ सकते हैं, and that particular room is known as a clock room. So this is the place where luggages can be kept at railway stations. Okay. Fifth example की ओर हम लोग मूव करते हैं, that is convent. What does the word convent mean? ये frequently used word है and it is basically used in the schools, for the schools, that is these my children are going to the convent school. तो convent एक particular word किसके लिए define होता है? Particularly ये define होता है जो persons Christian religions को follow करते हैं and they do not get married, so उनको हम लोग बोलते हैं nuns. That is they devote themselves to the God. वो भगवान की prayers करती हैं and they typically do not indulge in the familiar way. मतलब कि वो family जैसी circular life में नहीं आती है, वो पारिवारिक जीवन को नहीं, but अपनी life को devotee of a God and giving themselves as a service, अपनी services को वो लोग pay off करती हैं in the form of schools के, मतलब कि schools में देती हैं. Convent उनके examples में आएगा. A residence for the nuns, तो वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहती हैं, उन nuns के बारे में मैंने आपको बता दिया. A residence उनको बोलते हैं जहाँ पे nuns रहती हैं. Nuns कौन हुई? वो particular person जो Christian religion को follow up करती हैं and they give themselves and their services, मतलब कि अपने आप को डिवोटी ऑफ अ गॉड बना के एंड अपनी सर्विसेज इन अ सेंस दैट दे गिव अ गुड रियल हार्डशिप फॉर मेकिंग अ गुड सोसाइटी. अपनी सोसाइटी को एक अच्छा रूप देने के लिए वो अपनी गुड सर्विसेज को क्या करती हैं? सैक्रिफाइस आउट करती हैं, और उसके लिए उनको नाम दिया जाता है नन्स. दैट इज दे आर वेरी मच इट इन सेंस इन जेंटल वे में अपने सारी सर्विसेज सोसाइटी को बिलोंग करती हैं एंड सोसाइटी उनको उसके लिए उस पर्टिकुलर प्लेस रीजन को नाम डिनोट करता है कॉन्वेंट. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मूव करते हैं. जिम्नाजियम. जिम्नाजियम कहाँ होता है? जिम्नाजियम किसको बोलते हैं? जिम्नाजियम वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे एथलेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. एथलेटिक एक्टिविटीज इन अ सेंस कहा जाए जो हमारे वेट को रिड्यूस करती हैं. अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. एक्टिविटीज परफॉर्म होती है यहाँ पर. इट कैन बी मैनुअली, इट कैन बी मशीनरी, बट इट इज ओनली टू रिड्यूस देयर वेट, या अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन बनाने के लिए, टू गिव अ गुड शेप टू योर बॉडी, यू यूजुअली गो टू जिम्नाजियम. तो जिम्नाजियम को आजकल शॉर्ट फॉर्म में जिम भी जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा. इट इज GYM. यू माइट हैव सीन इट्स अ रैंडम जिम और अ बिग बल्क जिम लिखा होता है, या फ्रंटियर जिम. तो ये GYM is a short form of gymnasium. That particular place where people go to give the shape to their body is known as gymnasium. वो जगह जहाँ पर people अपनी बॉडी को एक particular shape and define out करने के लिए जाते हैं, to make themselves healthy and fit and fine. उसके लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? जिम्नाजियम के लिए. I give you 2 more seconds to write it down in your notebook and keep it safe because it will give you revision and keep it on your fingertips. Okay? तो आप इसको अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन रखिए और अपने आप में लर्न जरूर करिए विद अंडरस्टैंडिंग विच आई एम मेकिंग यू टुडे. ओके. न्यू एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द एनी ऑफ द नंबर्स. वो किसी नंबर्स पर लिमिटेड नहीं है. इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक जिसमें प्लेसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज या प्लेसेस फॉर एनिमल्स, होम्स के नेम्स आते हैं. एंड यू मे बी रिक्वायरिंग ऑल दीज. सो जस्ट लॉग ऑन टू द www.vidyatemple.com where we are providing free PDFs and quizzes for your practicing and cracking out your good marks. Okay, when you really want to achieve it, so just do a hard work
to log on to this website, because my hard work is to provide you and your hard work is to log into it and go on practicing it for your good marks. Let's move on to the new example, that is the 7th example. Granary. What does the word granary actually means? ग्रानरी के वर्ड में ही ग्रानरी का मीनिंग छुपा हुआ है. चलिए मूव ऑन करते देखते हैं. ग्रानरी में ग्रानरी का मीनिंग मैंने बोला छुपा हुआ है. द मेन मीनिंग, ग्रानरी मीन्स अ स्टोरेज फॉर द ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब कि अनाज जहाँ पर स्टोर होता है, जहाँ पर हम अनाज को रखते हैं. अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर बीइंग स्टोर्ड. अ प्लेस where grains are being stored. A place where grains are being stored, जहाँ पर अनाज को हम लोग स्टोर रखते हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रानरी. नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, एंड दैट इज wardrobe. These are the simple words which are usually used by us in our day-to-day life if we really use them. अगर इन words को हम लोग खुद अपनी लाइफ में basically use में लाएंगे by understanding its meaning, then it will become our own vocabulary language. हमारी खुद की ये day-to-day language बन जाएगी. जैसे कि wardrobe का हम लोग meaning समझते हैं. wardrobe किसको बोलते हैं? A place for keeping your clothes. Place for clothes, वो जगह जहाँ पर हम अपने कपड़े रखते हैं, डेली वेयर हो या पार्टी वेयर हो, वो पर्टिकुलर प्लेस. एट होम इट इज टॉकिंग अबाउट, इन होटल्स ऑल्सो, वेयर यू कीप योर क्लोथ्स सेफली. इट शुड बी गेटिंग रिड ऑफ फ्रॉम द इंसेक्ट्स, फ्रॉम द डस्ट. दूर धूल मिट्टी से रहेगा, इंसेक्ट से रहेगा, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर आप अपने कपड़े रखते हैं. जस्ट कीप इट इन अ यूनिफॉर्मिटी वे, यूनिफॉर्मली आप उसको रखते हैं. दैट पर्टिकुलर प्लेस इज वार्डरोब. जनरली आप उसके लिए अलमीरा यूज करते होंगे वर्ड, कि अलमारी में रख दो कपड़े. नाउ इफ यू विल बी यूजिंग द वर्ड वार्डरोब, इट विल बी अ शेयरिंग वर्ड फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर योर फैमिली, कि मेरे कपड़े वार्डरोब में रख दो, या कीप योर क्लोथ्स इन द wardrobe. So the new word for the almirah is wardrobe, a place for keeping clothes. Okay. The words are getting more understanding if you try to use up in your day-to-day life. Okay, the 9th word you move karte hain. The 9th word is tannery. What does the word tannery means? Tannery किसको बोलते हैं हम लोग? Tannery is the word which is used in the industrial area. ये industrial area की ओर हम लोग move कर रहे हैं. Industrial area for the leather goods, a place where leather is tanned. Tanned in a sense that leather is manufactured. Tannery जहाँ पे चमड़े का उत्पादन होता है, जिसको कहा जा सकता है. A place where leather, चमड़े की बात हो रही है. Leather that is used for making shoes, where leather is tanned. Tanned in a sense that it is being used as a manufacturing product. Tanned की बात हो रही है. तो tanned is a उत्पादन होता है, manufacture होता है, to give a sole to your shoes. आपके shoes के sole पे as a leather manufacturing में आता है. तो वहाँ पर ये leather को एक refinedly form, a uniform form कैसे दिया जाता है? That particular place को हम लोग क्या बोलते हैं? उस particular place को बोलते हैं tannery. Okay, the word is tannery, a place where leather products are being tanned, where leather is being tanned. Next word को move करते हैं, and the next word is sanatorium. Sanatorium. The word is sanatorium, a place for the sick people to recover in health. Sanatorium, a place where sick people
recover from where sick people recover their health. Recover their health. वो जगह जहाँ पर बीमार लोग अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं, मतलब कि वो जगह जिसको हम कह सकते हैं अनेम हॉस्पिटल से यूज होता ही है, इट इज़ फॉर ऑल्सो क्योरिंग योर डिजीजेज, बट सैनिटोरियम वो जगह की बात हो रही है जहाँ पर सिक पीपल, जो बीमार लोग अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं. It is not particularly related to your hospitals only. It can be other places where we give them a good source of mind, positive attitude. हम लोग persons को mentally भी, physically भी and motivationally भी prepare करते हैं. तो वो particular sickness is not just denoting that you are getting a physical hurt. पहली बात तो आप इसको ध्यान दीजिए, sickness वो नहीं है कि आपको कोई disease है. Sickness can be in any form. It can be mentally also, it can be physically also, it can be motivationally also. Mindset की बात है, sickness पे यहाँ पर बहुत सारी variations पे आ रही है. So वो particular place जहाँ पर sick people recover their health, मतलब कि अपनी health को revive out करते हैं, वापस अपनी health को वो लोग strong बनाते हैं. It can be hospital also, but I am telling you it can be other places also where we give a persons to chance to recover their health. Okay. Before ending my class, I would like the 10 of you to be revised out and keep it on your fingertips. आज जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसको प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिए एंड नोट डाउन करने के बाद उसको रिवाइज आउट करिए, लर्न करिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड योर comments are most welcome by me because these are the boosting energy for us, which gives us the feedback that you are really learning the words which are taught by me. जाने से पहले वीडियो को फुल्ली देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन प्रेस करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, बिकॉज रेगुलरिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज व्हेन यू आर पंक्चुअली अटेंडिंग इट. जब आप उसको डेली बेसिस पे अटेंड करेंगे, अपने नोट्स को वेल प्रिपेयर करेंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे. अ वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन.